हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो CDAC की तरफ से निकल के आया है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज के रिलेटेड अपडेट्स हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, चलिए चलते हैं नीचे। यहाँ पे करंट ओपनिंग्स लिखा है। CDAC का करंट ओपनिंग्स के सेक्शन पे मैं आ चुकी हूँ, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। CDAC इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस फॉर डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस इंडिया। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कितना है? 20 अक्टूबर। इस स्टेटमेंट से तो ये दोनों चीज पता चल जाता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन के बेसिस पे ही रिक्रूटमेंट हो रहा है और एप्लीकेशन का लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2025 है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्लिक करके कि क्या एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पे स्केल कितना है, क्वालिफिकेशंस क्या लिया जा रहा है, एक्सपीरियंस लिया जा रहा है नहीं, और सारे डिटेल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पे CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग लिखा गया है। ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ और ये कैरियर्स का सेक्शन है। पहले आप देख सकते हैं बैंगलोर का निकला है एप्लीकेशंस, फिर चेन्नई का भी एप्लीकेशंस निकला है, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, नोएडा, पुणे, तिरुवनंतपुरम, सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इतने सारे निकल के आए हैं और सारे के सारे जो भी स्टेट्स में से एप्लीकेशंस निकल के आए हैं, सारे के लास्ट डेट कितने हैं? 20 अक्टूबर 2025 और रिलीज डेट सारे के सारों का 1 अक्टूबर 2025 का है। ठीक है, मतलब आपके पास समय है, आप अप्लाई कर सकते हैं 20 के पहले। ठीक है, ऐसे ही आप हर किसी स्टेट में जाके उस एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। मैं 1 का 2 का बता दूंगी, बाकी सब आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं 1 या 2 स्टेट का बताऊंगी उसी तरह ही सारे का होगा। आप एलिजिबिलिटी चेक करके अंदर जा सकते हैं। पहले चलते हैं बैंगलोर का देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, पहले जॉब डिटेल्स का है प्रोजेक्ट इंजीनियर, उसका भी व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई एक येलो कलर का बटन दिया गया है राइट साइड में, तो आप वो सब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डिटेल्स के बारे में भी जानेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन, और अप्लाई भी कर सकते हैं उस पर क्लिक करने से। उसी तरह प्रोजेक्ट इंजीनियर और नेक्स्ट कल के प्रोजेक्ट इंजीनियर AI, फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर साइबर सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट इंजीनियर फुल स्टैक ऑपरेटर। ऐसे आप देख सकते हैं, मैं नीचे जा रही हूँ और इतने सारे पोजीशंस के लिए वैकेंसी आउट हुई है। ठीक है, टोटल कितने हैं? 22 एंड देखिए कितना सारा सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ, देखिए 48 टोटल कितने हैं? 49 वैकेंसीज निकल के आए हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स की तरफ से। ठीक है, तो आपको जो भी जिस भी डिसिप्लिन में ऑप्ट करना हो आप ऑप्ट कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आपका क्राइटेरिया क्या है, आप कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पास है। ठीक है, सारे प्रोजेक्ट मैनेजर का है, आप अपने डिसिप्लिन में से एनरोल कर सकते हैं। साइड में व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई का बटन दिया गया है राइट साइड में, वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे उसमें डिटेल्स जानिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिए। ठीक है, मैं पहले का डिस्कस कर लेती हूँ जो प्रोजेक्ट मैनेजर डिजाइनर का है। ठीक है, 1 का बता देती हूँ, उसी तरह ही बाकियों का है। व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई में मैंने क्लिक किया, ये देखिए अब आ गया प्रोजेक्ट इंजीनियर डिजाइनर। कितना पोस्ट है? 1। डोमेन क्या है, मतलब आपका काम क्या होगा? ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट का होगा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे आपको काम करना होगा, डिजाइन, वेब डिजाइनिंग, मल्टीमीडिया डिजाइनर। ठीक है, इस तरह। लोकेशन कहाँ होगा? बैंगलोर। एज कितना होगा? 35 ईयर्स ऑफ एज, ये मैक्सिमम एज है। उसके अंदर अगर आप आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? ये सारे और दिए गए हैं, मतलब इन किन्हीं में से एक अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में अगर आपने BE या BTech किया है और आपके पास 60% है डिग्री में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी ने अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में और उसका भी 60% परसेंटेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ME MTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, PhD वाले भी इसी डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस 0 से 4 साल, मतलब अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एक्सपीरियंस 4 साल का चाहिए इनको। स्किल सेट आपको फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेशन, वीडियो क्रिएशन, बैनर, पोस्टर डिजाइन है। जॉब प्रोफाइल क्या है? डिजाइनर। सैलरी इनिशियल का 4.49 लाख पर एनम से लेके 7.11 लाख पर एनम तक जाएगा। डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे कि आपका कितना सैलरी इनमें से वेरी करेगा। ठीक है,
कितने साल आपका काम रहेगा? 3 साल तक, एज बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्चुअल का पोस्ट है, 3 साल तक आपका काम रहेगा, उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक ब्लू कलर के बटन पे अप्लाई दिया गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। इसी अप्लाई बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एक नेक्स्ट वेबसाइट को चले जाएंगे जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन का। ठीक है, मैं पीछे चलती हूँ और एक चीज में डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर AI, देखिए पोस्ट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजर AI, पोस्ट 3 है। डोमेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, लोकेशन बैंगलोर, एज वही 35 ईयर्स ऑफ मैक्सिमम एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BA BTech 60% मार्क्स के साथ, या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन में 60% मार्क्स के साथ, ME या MTech या तो PhD। रेलिवेंट एक्सपीरियंस 0 to 4 एंड स्किल सेट आप देख सकते हैं पाइथन एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ML नॉलेज, डाटा हैंडलिंग, क्लीनिंग, प्रोसेसिंग। जॉब प्रोफाइल असिस्टेंट डाटा कलेक्शन होगा आपका, क्लीनिंग होगा, प्रोसेसिंग फॉर ML प्रोजेक्ट्स होगा। ठीक है, परफॉर्म करना पड़ेगा एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस को। ठीक है, आपका सैलरी 4.49 लाख पर एनएम से 7.11 लाख पर एनएम रहेगा। आपका काम 3 साल तक चलेगा। अप्लाई का बटन नीचे दिया गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। पीछे चलते हैं, देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर साइबर सिक्योरिटी डाटा प्राइवेसी, ये आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर फुल स्टैक डेवलपर। मैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा देख लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखिए पोस्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी, पोस्ट 5 है। डोमेन साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, लोकेशन आपका बैंगलोर, एज 35। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही सेम है, PhD रिलेवेंट डिसिप्लिन में, जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हैं। देखिए इस सारे का क्वालिफिकेशन PhD अगर आप कर रहे हैं, अगर आप कर चुके हैं तो आपको कौन सा डिसिप्लिन, जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर आपने PhD किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन विद 60% ऑफ मार्क्स, BA और BTech विद 60% ऑफ CGPA, ME MTech होना चाहिए या तो PhD होना चाहिए। 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्किल सेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योर कंप्यूटर वर्क्स, एक्सपीरियंस होना चाहिए सिस्टम इंटीग्रेशन डिजाइनिंग के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंशियल प्राइवेसी एंड फेडरल ML, एक्सपर्टाइज इन AI डिजाइन एंड डेवलपमेंट, कंट्रोलेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन, PKI डिजिटल सिग्नेचर, TLS हाइपर्स। जॉब प्रोफाइल डिजाइन डेवलप एंड इंटीग्रेट डाटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। सैलरी कितना होगा? 4.49 लाख पर एनएम से लेके 7.11 लाख पर एनएम, वैरी करेगा अपने एक्सपीरियंस को लेके। ड्यूरेशन फिर से 3 साल तक आपका काम रहेगा। अप्लाई बटन नीचे दिया गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं तीनों के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसी तरह आप बाकियों का देख लीजिएगा। इसी तरह ही आपका जॉब लोकेशन होगा। सारे जॉब लोकेशन बैंगलोर में है। ठीक है, एक्सपीरियंस मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। आपका 0 से 4 ईयर्स एक्सपीरियंस अगर है तो चलेगा, मतलब अगर नहीं है तो भी चलेगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 साल तक मांग रहे हैं। ठीक है, उससे ज्यादा है तो बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस आपका, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपना डिसिप्लिन देख के ही अप्लाई कीजिएगा कि आप साइबर सिक्योरिटी से हैं, वेब डिजाइनिंग से हैं। ठीक है, अलग डिसिप्लिन में अलग अलग वैकेंसीज निकल के आई है, उसी तरह आप देखिएगा आप कौन से डिसिप्लिन में से बिलोंग करते हैं, कौन सा कोर्स किया हुआ है, उसी तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बैंगलोर का डिस्कस हो गया, चेन्नई का भी एक डिस्कस कर लेती हूँ ताकि बाकी स्टेट्स का आपको डिस्कस करने में इतनी दिक्कत न हो, देखने में, एक्सप्लोर करने में। ठीक है, मैं चेन्नई का भी बता देती हूँ। चलिए नीचे चलते हैं और हम देखते हैं क्या निकल गया है। प्रोजेक्ट एसोसिएट फ्रेशर का लिखा गया है, ऑलरेडी लिखा गया है। व्यू डिटेल्स से अप्लाई पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट का, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट 15 है। काम क्या रहेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर के ऊपर, एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर आपका काम रहेगा, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, लोकेशन चेन्नई हो सकता है, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या फिर एनीवेयर इन इंडिया, कोची, गोवा, लक्षद्वीप, पोर्ट ब्लेयर, भोपाल, कन्नौर। ये जहाँ पे लिखा गया है लोकेशन, इस किन्हीं में से एक जगह में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। एज 30 ईयर्स मतलब ये मैक्सिमम है, उसके अंदर अगर आप आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? BE या BTech आपने किया हुआ है या तो कोई इक्विवेलेंट डिग्री किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है तो ME या MTech होना चाहिए या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा गया है। स्किल सेट जैसे मैंने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, फुल स्टैक डेवलपमेंट, इस तरह का कुछ है। जॉब प्रोफाइल आप देख लीजिएगा, डिजाइन करना पड़ेगा, डेवलप, इवैल्यूएट, मेंटेन एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंपोनेंट्स अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, डेवलपिंग इफेक्टिव मेंटेनेंस, वर्क करना पड़ेगा कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में। ओके, सैलरी कितना रहेगा? मिनिमम 3.6 लाख पर एनएम रहेगा। ड्यूरेशन 3 साल तक। अप्लाई बटन नीचे दिया गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर
एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये आप देख लीजिएगा। मैं नीचे जा रही हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में डिस्कस करती हूँ। नंबर 3 पे जो लिखा गया है प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, ठीक है। पोस्ट कितना है? 5। डोमेन क्या है? वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर, एम्बेडेड सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। लोकेशन चेन्नई है। एज 56 ईयर्स का है, मतलब ये मैक्सिमम ईयर्स ऑफ एज का है। अगर आप इसके अंडर आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? बी या बीटेक आपका डिग्री होना चाहिए विद 60% ऑफ मार्क्स। एम या एम टेक होने से भी चलेगा, या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया हुआ है साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस 9 साल तक चाहिए इस डिसिप्लिन में। स्किल सेट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इस तरह का कुछ है, डाटा साइंस, ठीक है। नीचे चलते हैं। अब प्रोफाइल, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट प्लान करना पड़ेगा, शेड्यूल करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को, इस तरह आपका कुछ काम करना है। सैलरी क्या है? 12.63 लाख पर एनम से लेकर 22.9 लाख पर एनम, ठीक है। कैरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन कितने एक्सपीरियंस के आप हैं, ठीक है। ड्यूरेशन कितना? 3 साल तक। अगेन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का जॉब है। अप्लाई का बटन दिया गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के बारे में मैं डिस्कस कर लेती हूँ। डिटेल्स एंड अप्लाई पे मैंने क्लिक किया। नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 50, ओके। डोमेन क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी ऑपरेशंस, सर्वर सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल हेल्प डेस्क, ये सब आपका काम रहेगा। साइबर सिक्योरिटी, टेक्निकल सपोर्ट, क्योंकि टेक्नीशियन है तो, ठीक है। और लोकेशन क्या होगा? बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, नोएडा, पुणे, तिरुवनंतपुरम, पटना, सिलचर, इनकी में से एक में आपका पोस्टिंग हो सकता है। एज 30 ईयर्स का है। 30 ईयर्स के अंदर अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ITI एक रेलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए, जिस डिसिप्लिन में उन्होंने मांगा है उसी में ही आपका ITI किया हुआ होना चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए या तो इंजीनियरिंग में इसी रिलेवेंट एरिया में, या तो ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, या तो IT या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या चाहिए? 3 साल तक। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस चाहिए। ITI में 3 साल तक एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हुआ है तो 1 साल तक एक्सपीरियंस चाहिए। BSc है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। स्किल सेट नेटवर्किंग, लाइनक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेंटेनेंस, हार्डवेयर असेंबल, ये सारे काम है, ठीक है। आपका जॉब प्रोफाइल, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स होना चाहिए, एबिलिटी टू वर्क होना चाहिए एक टीम में। आपका कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश एंड हिंदी में बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स एंड मैनेजमेंट का, ठीक है। सैलरी कितना होगा? 3.2 लाख पर एनम होगा। आपका काम 3 साल तक रहेगा, एज बिकॉज ए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का जॉब है। अप्लाई का बटन नीचे दिया गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये डिस्कस कर लिया, उस तरह आप सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर का डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उसे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। सिर्फ चेन्नई और बैंगलोर का बताया है, आप बाकी स्टेट्स का जाके अच्छे से डिटेल्स व्यू कीजिए, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। अगर आपको सूट करता है, अगर आपके लिए सूटेबल है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, रिलेवेंट है, डिसिप्लिन आपको मिल रहा है अपने डिसिप्लिन में नौकरी, तो प्लीज आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।